हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के दंगल के बारे में कि हरियाणा में इस बार देखा जाए तो कांग्रेस में हुड्डा हुड्डा हो रही है। हुड्डा हुड्डा हो रही है और हुड्डा हुड्डा के चक्कर में देखा जाए तो पूरी कांग्रेस में इस बार हरियाणा में जितनी कांग्रेस में हुड्डा की चली उतनी किसी की नहीं चली। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों, बात करते हैं कांग्रेस की हरियाणा के बारे में। कांग्रेस मजबूती पकड़ती जा रही है और कांग्रेस में मजबूती के साथ साथ आपस में खेमे में बंटवारा होता जा रहा है। हमेशा से कांग्रेस में दो गुट चलते हैं। इस बार भी देखा जा सकता है कि कुमारी सैलजा गुट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट, और दोनों की इस बार देखा जाए तो टिकट बंटवारे में काफी आमने सामने तलवारें खिंच गई हैं। और हुड्डा की देखा जाए तो कांग्रेस में जितनी पकड़ रही है इतने किसी गुट की आज तक नहीं रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद तो खड़े नहीं हुए, उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से खड़े हो गए हैं। और उनकी इस बार टिकट बंटवारे में जितनी चली है उससे कांग्रेस में आपस में बंटवारा होता नजर आ रहा है। आधे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इस बार हम हुड्डा की तूती को उतार के रख देंगे, पर अब तक जितने हुड्डा समर्थक थे उन्होंने जमकर डांस किया और उन्होंने हुड्डा हुड्डा होरी से के नारे लगाए। कुमारी सैलजा और सुरजय रड़देवाला की बात करें तो उनके कुछ गुने चुने विधायकों को ही टिकट दी गई है। और देखा जाए तो लोकसभा में इस बार काफी बड़े बड़े दिग्गजों की टिकट काट दी गई, यहां तक कि किरण सिंह की टिकट भी काट दी गई और किरण सिंह भी इस बार मैदान में अकेली नजर आ रही हैं। हुड्डा का देखा जाए तो गुट का बंटवारा काफी बड़ा हुआ और हुड्डा की जितनी सोनिया गांधी से राहुल गांधी से बैठकें दर दर रही और उन्होंने अपने जितने भी चहेते नेता थे उनको टिकट बंटवाने में उनका नाम सबसे आगे रहा। देखा जाए तो शैलजा कुमारी भी राहुल गांधी की बहुत करीबी रहती हैं, पर इस बार रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की टिकट बंटवारे में जितनी नहीं चली जितनी रणदीप सिंह हुड्डा की, और हुड्डा सरकार के चलते उनकी चल गई। पर अब मौका ये है, मुद्दा ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी से लड़ाई लड़ रही है और जिस तरीके से कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई जारी है, तो क्या कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई के चलते बीजेपी को मात दे पाएगी? सबसे बड़ा उनका सवाल यही है कि जहां जहां कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत है जिस प्रदेश में, वहां उनके आपस में ही गुट बंटवारे देखे जा सकते हैं। और हरियाणा में इसका ताजा उदाहरण है कि इस बार हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा दल अलग अपनी तूती बजा रहा है, कुमारी सैलजा अपनी तूती बजा रही है, यहाँ तक कि सीएम के नारे भी अलग अलग लग रहे हैं। आधे हुड्डा समर्थक ये कहते हैं कि वो उसको बना के रखेंगे और आधे कांग्रेस के समर्थक ये कहते हैं कि भावी उम्मीदवार कुमारी सैलजा होंगी। एक सीएम बनना है, अब वो कौन बनेगा, बीजेपी से बनेगा वो तो बात की बात है, पर कांग्रेस के ही एक पार्टी से दो सीएम के जो नारे लग रहे हैं ये कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय है। और कांग्रेस अब तक इस बंटवारे से और दोनों नेताओं को क्यों नहीं राजी कर पाई? जो हाल कांग्रेस का राजस्थान में हुआ था, कांग्रेस ने शायद उससे भी कोई सीख नहीं ली। राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस का सूतड़ा साफ हुआ, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में आज तक देखा जाए तो एक मत नहीं हुआ, दोनों ने अपनी अलग अलग तूतियां बजाई, जिसके चलते कांग्रेस वहां पे अपना सूतड़ा साफ करा चुकी। हरियाणा में भी यही देखा जा रहा है कि हरियाणा में अभी तक कांग्रेस के पांव मजबूत हैं, बीजेपी से अच्छी बढ़त बनाई हुई है, पर उनकी जो अंदर की खींचातान चल रही है कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर ये एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो शायद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ कर पाएगी। और जिस तरीके से इनमें आपस में तलवारें खिंचती जा रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती जा रही है, अगर उसी तरीके से हरियाणा में भी ये चलता रहा तो कांग्रेस हरियाणा से भी हाथ धो बैठेगी, भले ही बीजेपी की स्थिति मजबूत हो या ना हो, इसमें निर्दलीय मोर्चा मार जाएंगे। अभी तक कांग्रेस आलाकमान इस बंटवारे को सुलझाने में नाकामयाब रहा है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सभी ने इस बंटवारे में पीछे पड़ने की हिमाकत नहीं करी। और कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी अलग अलग तूती बजा रहे हैं और दोनों के अलग अलग समर्थन अलग अलग सीएम के नारे लगा रहे हैं, पर इस बार बिना सीएम के जो हुड्डा हुड्डा होरिस है, इसमें हुड्डा काफी बढ़त बना गए हैं और उनके जयकारे सुन के जा सकते हैं। अब ये आगे का जो गुट है, जिस तरीके से उनकी टिकटें कटी हैं, क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राह में रोड़े बिछाएंगे और कांग्रेस की जीत में हार का कारण दूसरा गुट बनेगा? ये भी हो सकता है। अब कांग्रेस को अगर ये बातें कानों तक नहीं पहुंच रही है तो कांग्रेस बहुत सुस्त है। कांग्रेस को समय रहते जागने की जरूरत, ताकि हुड्डा हुड्डा होरिस में सैलजा को भी शामिल किया जाए, नहीं तो कांग्रेस की राहें मुश्किल हो जाएंगी। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा सुरजान पर नजर में आया हूँ।
अगर कुछ नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।